नागल और मृत्युलोक की अजीबोगरीब कहानियां सुनाने वाली यह इच्छाधारी नागिन माया मध्य प्रदेश के वडनगर स्थित एक आश्रम में निवास करती है। इन कहानियों से प्रभावित वहां का निवासी इनकी महामाया मां भगवती के रूप में आराधना करते हैं। लोगों द्वारा माया की पूजा करना आस्था का प्रतीक है या उसका इच्छाधारी नागिन होने के अंधविश्वास का प्रभाव है? आज के इस वैज्ञानिक युग में यह घटना कितनी प्रासंगिक है, अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। आपने कई बार इच्छाधारी नागिन की कहानी को सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बता रहा हूँ। इस लड़कों को नागिन ने 5 बार डस लिया, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। इस लड़के का कहना है कि नागिन मुझसे कहती है कि तू मेरा पिछले जन्म का पति है। इस तरह से ये घटना 5 साल तक चलती रही, लेकिन एक दिन तो नागिन ने हद ही पार कर दी। रात को इस लड़के के बेडरूम में आ गई। लड़के का कहना है कि नागिन एक दिन बेडरूम में आ गई। मैं सो रहा था, वो मुझसे आकर लिपट गई। काफी देर तक मुझे नहीं आने दिया। मैंने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। जब कुछ देर बाद मैं वहां से भागकर चिल्लाते हुए बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरी सट पर होठों के निशान बने हुए थे, जैसे कि किसी ने किस किया हो। इन निशानों को देखकर मैं समझ गया कि नागिन ने मेरे साथ रोमांस किया है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच्ची घटना है। कहानी यूपी के ललितपुर की है। यहाँ एक लड़के को नागिन ने परेशान कर रखा है। ये नागिन पीछे 5 सालों से इस युवक से कई बार मिल चुकी है। युवक का कहना है कि नागिन मुझसे कहती है कि तुम मेरे पिछले जन्म के पति हो। हमारा प्यार पहले अधूरा रह गया था, इसलिए मैं आपको मेरे साथ ले जाने के लिए आई हूँ। इस लड़के का नाम कोमल है। इसके पिता का कहना है कि एक नागिन ने मेरे बेटे कोमल को पिछले 5 सालों से परेशान कर रखा है। पहले इस लड़के के साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन ऐसा तब से हुआ है जब मैंने अपने बेटे की शादी कर दी थी। शादी के बाद अक्सर ऐसा देखने को मिल रहा है। नागिन का कहना है कि कोमल मेरे पूर्व जन्म का पति है। रात को नागिन इससे मिलने भी आती है। जब ये सुबह उठता है तो इसके शरीर पर नागिन के डसने के निशान होते हैं, लेकिन इसे कुछ नहीं होता। कई बार तो इसे जगते हुए भी नागिन ने डसा है। एक बार तो इस नागिन ने खेत पर ही इसके ऊपर हमला कर दिया। इस लड़के को इसके परिजन कई बार तांत्रिकों के पास लेकर गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नागिन इस बच्चे का पीछा नहीं छोड़ती है। अब नागिन का कहना है कि मैं अब तक तुम्हारे बड़ा होने का इंतजार कर रही थी। तुम शादी करके किसी और के नहीं हो सकते। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर ही मानूंगी। इस तरह से नागिन ने इस लड़के से कहा था।